बाद अभिषेक शर्मा ने इस बार उठा के मारा सीधे बल्ले के साथ लॉन्ग ऑन के ऊपर से बेहतरीन छक्का अभिषेक शर्मा के बल्ले से निकलता हुआ एक और बेहतरीन छक्का और इस छक्के के साथ भारत का स्कोर पहुंचा 179 रन 7 विकेट के नुकसान के बाद। क्या कमाल का छक्का अभिषेक शर्मा के बल्ले से निकलता हुआ और इस छक्के के साथ भारत का स्कोर 179 रन 7 विकेट के नुकसान के बाद। यहां से भारत को आवश्यकता है 36 रनों की 11 गेंदों में और अभिषेक शर्मा 85 रनों के स्कोर पर पहुंचे। एक बार फिर से गेंदबाजी लेकर आते हुए मार्को जैनसन, जो कि शानदार गेंदबाजी के लिए जाने जाते दाएं बक्के गेंदबाज मार्को जैनसन ने राउंड विकेट से भागना शुरू किया अभिषेक शर्मा के लिए। इस बार बाउंसर गेंद, पटकी हुई गेंद, बल्लेबाज अभिषेक शर्मा ने पुल कर दिया है, गेंद जा रहा है मिड विकेट के ऊपर से। एक और बैक टू बैक दूसरा छक्का अभिषेक शर्मा के बल्ले से निकलता हुआ और इस छक्के के साथ भारत का स्कोर पहुंचा है 185 रन 7 विकेट के नुकसान के बाद 18.2 ओवर के खेल के बाद। अब यहां से भारत को 10 गेंदों में 30 रनों की आवश्यकता है। अभिषेक शर्मा के बल्ले से बैक टू बैक 2 छक्के और पहुंचे अभिषेक शर्मा 30 गेंदों में 91 रनों के स्कोर पर। पारी का ये अभिषेक ने नवा छक्का जड़ दिया है। अभिषेक शर्मा आक्रमणशैली के बल्लेबाज है। यहां से साउथ अफ्रीका को विकेट चाहिए। यहां से एक बार फिर से मार्को जैनसन ने राउंड विकेट से भागना शुरू किया अभिषेक शर्मा के लिए। इस बार स्लोअर गति की, धीमी गति की बैक ऑफ प्लेन गेंद, बल्लेबाज अभिषेक शर्मा ने इस बार पॉइंट के क्षेत्र में गेंद को धकेल दिया है। जब तक गेंद को पॉइंट के फील्डर ब्रेविस द्वारा फील्ड किया जाएगा 1 रन बनाने का मौका। इस 1 रन के साथ भारत का स्कोर पहुंचा है 186 रन 7 विकेट के नुकसान के बाद। तो बहरहाल यहां से भारत को आवश्यकता है 29 रनों की। 9 गेंदों में मुश्किल है भारत के लिए, लेकिन 2 सेट बल्लेबाज अभी भी क्रीज पर मौजूद है। यहां से मुकाबला जीता जा सकता है। यहां से भारत ही इस मुकाबले में क्या जीतती हुई नजर आएगी, दर्शक अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताए। तो गेंदबाजी लेकर एक बार फिर से आते हुए मार्को जैनसन, अब जितेश शर्मा के लिए और 2 विकेट से आते हुए जितेश शर्मा स्ट्राइक पर मौजूद है और जितेश शर्मा के लिए एक बार फिर से पटकी हुई गेंद, बल्लेबाज ने इस बार पीछे खेल दिया है डीप स्कोर लेकर क्षेत्र में, बाउंड्री लाइन सीमा रेखा के बाहर 6 रनों के लिए ऊंचा लंबा स्ट्रोक और इस छक्के के साथ ही भारत का स्कोर 192 रन पहुंचा है 7 विकेट के नुकसान के बाद 18.4 ओवर के खेल के बाद। यहां से आवश्यकता है भारत को इस समय 23 रनों की है 8 गेंदों में। तो भारत को यहां से हर ओवर में जिस इंटेंट के साथ बल्लेबाजी करनी होगी वो तो एक इंटेंट दिखा दिया है साउथ अफ्रीका को। इस ओवर में 3 छक्के लगा दिए 4 गेंदों में, यानी कि इस मुकाबले में भारत अभी भी जीवित है। यहां से भारत ये मुकाबला जीत सकती है। तो मार्को जैनसन, जो कि एक शानदार गेंदबाज है, दाएं बक्के गेंदबाज है, मार्को जैनसन ने जितेश शर्मा के लिए एंड बदला है। अब राउंड विकेट से गेंदबाजी लेकर आते हुए सामना करने के लिए जितेश शर्मा और जितेश शर्मा ने इस बार बैकफुट पर जाते हुए बैकफुट पंच, खूबसूरत कवर ड्राइव और इस चौके के साथ भारत का स्कोर 196 रन 7 विकेट के नुकसान के बाद। हाई एल्बो के साथ पैर को आगे लेकर आए और वेट ट्रांसफर किया पिछले पैर पर। कमाल का ये चौका जितेश शर्मा के बल्ले से निकलता हुआ। और हालांकि यहां से आज जितेश शर्मा ने जिस रोल पर बल्लेबाजी की है, जिस रोल पर टीम इंडिया में मौका दिया गया है, उस रोल पर अपनी क्षमता दिखाते हुए नजर आ रही है और काबिलियत यहां से दिखती हुई नजर आ रही है। जितेश शर्मा फिनिशर का रोल निभाते हुए नजर आ रहे हैं। मार्को जैनसन राउंड विकेट से भागना शुरू किया सामना करने के लिए जितेश शर्मा के लिए। दिशाहीन गेंद लेग स्टंप से काफी बार और इस बार अतिरिक्त के रूप में भारत को 1 रन का इजाफा हो जाएगा। टीम का स्कोर आगे बढ़ता हुआ पहुंचा 197 रन 7 विकेट के नुकसान के बाद। तो भारत इस मुकाबले में अभी भी बना हुआ है। 7 गेंदों में 18 रनों की आवश्यकता है। अंतिम की ओर में जितने रन यहां से कम होंगे भारत के लिए जितना आसान हो रहेगा। तो भारत और साउथ अफ्रीका के बीच में एक और बड़ा मुकाबला, आज कांटे की टक्कर ये मुकाबला रहा है। काफी रन साउथ अफ्रीका ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 214 रन जड़ दिए थे 6 विकेट के नुकसान की बात, जिसके बाद भारत ने लक्ष्य का पीछा करते हुए विकेट शुरुआती चलते खोए, जो कि मार्को जैनसन और लुंगी इंगिडी की ओर से गेंदबाजी शुरुआती शानदार रही। तो एक बार फिर से राउंड विकेट से भागना शुरू किया। अंतिम गेंद लेकर आते हुए ओवर की मार्को जैनसन सामना करने के लिए जितेश शर्मा मौजूद है और जितेश शर्मा ने इस बार पुल कर दिया गेंद मिड विकेट और मिड ऑफ के फील्डर को
सकमा देती हुई निकल जाएगी। 2 टिप्पे के बाद बाउंड्री लाइन सीमा रेखा के बाद 4 रनों के लिए और इस चौके के साथ 19 ओवर की खेल की समाप्ति के बाद भारत का स्कोर 200 के बाहर पहुंचा है। 201 रन 7 विकेट के नुकसान के बाद यहां से 6 गेंदों में 14 रनों की आवश्यकता है भारत को। जितेश शर्मा 14 गेंदों में 35 रनों के स्कोर पर पहुंचे। क्या कमाल की बल्लेबाजी, जितेश शर्मा फिनिशर का रोल निभाते हुए भारत के लिए। और यहां से अभिषेक शर्मा अंतिम के ओवर में स्ट्राइक पर मौजूद रहेंगे। तो अभिषेक शर्मा भी शतक से महज 8 रन दूर 31 गेंदों में 92 रनों की पारी के लिए। लुंगी इंगेडी आते हुए अंतिम ओवर में साउथ अफ्रीका के भरोसेमंद और अनुभवी गेंदबाज है, जो कि काफ़ी समय से साउथ अफ्रीका के फर्स्ट साइज गेंदबाज रहे हैं यहाँ से। तो लुंगी इंगेडी ने राइट टर्न और 2 विकेट से भागना शुरू किया। अभिषेक शर्मा के लिए दाएं बक्के बल्लेबाज अभिषेक शर्मा ने इस बार अपने लिए रूम बनाया, पॉइंट के ऊपर से खेल दिया है। 2 टिप्पे के बाद गेंद बाउंड्री लाइन सीमा रेखा के बाद 4 रनों के लिए अपने लिए जगह बनाई और पिछला पैर जो कि लेग स्टंप की तरफ लेके गए और अपने लिए हाथ खोलने का मौका बनाया और पॉइंट के फील्डर को बीट करती हुई गेंद निकल जाएगी डीप बैकवर्ड पॉइंट के क्षेत्र में। 4 रनों के लिए स्कोर टीम इंडिया का पहुंचा है भारत का 205 रन 7 विकेट के नुकसान के बाद। 5 गेंदों में 10 रनों की आवश्यकता है भारत जीत की ओर अगर होती हुई नजर आ रही है टीम इंडिया। एक बार फिर से लुंगी इंगेडी ने भागना शुरू किया। अभिषेक शर्मा के लिए लेग स्टंप से काफी बार बड़ा शॉट यहां से खेल सकते थे अभिषेक शर्मा। धीमी गति की लेग स्टंप पर आती हुई इस गेंद को, हालांकि यहां पर थर्ड मैन के ऊपर से ये गेंद बैट पर आ जाती, बल्ले के बीचों बीच आ जाती तो गेंद 6 रनों के लिए चली जाती। लेकिन अभिषेक शर्मा अपने आप से काफी नाराज दिखाई देते हैं क्योंकि यहां से बड़ा शॉट देखने के लिए मिल सकता है। अभिषेक शर्मा इस तरीके के मौके जाने नहीं देते। तो अभिषेक शर्मा एक आक्रमण शैली के बल्लेबाज है और अभिषेक शर्मा ने जिस तरीके से बल्लेबाजी की आज की इस इनिंग में वो तो कमाल है। अब साउथ अफ्रीका के गेंदबाजों को काफी रिमांड पर रखा है अभिषेक शर्मा ने। तो अभिषेक शर्मा के लिए एक बार फिर से लुंगी इंगेडी आते हुए राइट हैंड और 2 विकेट से और की दूसरी गेंद लेकर सामना करने के लिए अभिषेक शर्मा मौजूद है। अभिषेक शर्मा के लिए स्लो गति की धीमी गति की यॉर्कर गेंद बल्लेबाज ने इस बार हल्के हाथों से स्लाइस कर दिया। गेंद चली जाएगी शॉर्ट कवर के क्षेत्र में जब तक गेंद को फील्डर द्वारा मार्करम द्वारा फील्ड किया जाएगा। 1 रन बनाने का मौका, इस 1 रन से के साथ ही स्ट्राइक तो रोटेट हो जाएगी, लेकिन अभिषेक शर्मा भी 3 रन दूर अपने सेंचुरी से। तो यहाँ से अभिषेक शर्मा को स्ट्राइक पर रहना चाहिए था, लेकिन अब स्ट्राइक पर आ चुके जितेश शर्मा। तो जितेश शर्मा भी बड़े शॉट खेलते हुए नजर आते हैं। अंतिम के ओवरों में स्ट्राइक रेट 200 प्लस की हो जाती है। तो अभिषेक शर्मा और जितेश शर्मा दोनों विस्फोटक बल्लेबाज इस समय भारत के लिए क्रीज पर मौजूद है। अब लुंगी इंगेडी ओवर की तीसरी गेंद लेकर आते हुए जितेश शर्मा के लिए इस बार बल्लेबाज जितेश शर्मा ने कदमों का इस्तेमाल करके बड़ा शॉट खेलने का प्रयास किया, लेकिन बल्ले और गेंद के बीच में कुछ खास संपर्क नहीं और गेंद चली जाएगी मिड ऑफ के क्षेत्र में। गेंद को फील्ड किया जाएगा। 1 रन बनाने का मौका, इस 1 रन के साथ भारत का स्कोर इस सिंगल के साथ पहुंचा है 208 रन 7 विकेट के नुकसान के बाद। तो भारत का स्कोर यहां से 208 रन पहुंचा है, 7 विकेट खोए। 19.3 ओवर की खेल के बाद अब मैच 3 गेंदों पर भारत को यहां से 7 रनों की आवश्यकता है। तो भारत इस मुकाबले में अभी भी बना हुआ है। यहाँ से 33 गेंदों में 97 रन बनाए अभिषेक शर्मा ने, 36 रन 15 गेंदों में यहाँ से जितेश शर्मा ने बनाए। अब लुंगी इंगेडी लेकर आते हुए राइट हैंड और 2 विकेट से अभिषेक शर्मा के लिए दाएं बक्की बल्लेबाज अभिषेक शर्मा स्ट्राइक पर मौजूद है। इस बार हवा में गेंद बल्ले के बीचों बीच नहीं आई। इस बार बल्ले का एज लेकर गेंद थर्ड मैन के क्षेत्र में, हालांकि डिकॉक ने पीछे भागकर गेंद को रोकना चाहा, लेकिन इस चौके के साथ शतक पूरा करेंगे अभिषेक शर्मा अपना और भारत का स्कोर इस चौके की मदद से पहुंचा है 212 रन 7 विकेट के नुकसान के बाद। 19.4 ओवर की खेल के बाद अभिषेक शर्मा 101 रन पे पहुंचे। कमाल का यहाँ पर बल्ले का एज लगकर गेंद गई, बल्ला पूरी तरीके से बंद हो चुका था। गेंद को लेग साइड की तरफ खेलना चाहते थे, लेकिन शानदार ये भारत के लिए चौका देखने के लिए मिला। इस चौके के साथ अब गेंदबाजी लेकर आते हुए एक बार फिर से लुंगी इंगेडी सामना करने के लिए अभिषेक शर्मा, और इस बार अभिषेक शर्मा ने कदमों का इस्तेमाल करके सीधे बल्ले के साथ तीर की तरह इस बार लॉन्ग ऑन के ऊपर से छक्के के साथ भारत को इस मुकाबले में 3 विकेट से जीत दिलाई। अभिषेक शर्मा को जैनसन की